हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का, जो आपका 3 अगस्त को आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 2 होने वाला है। तो सेट 1 अगर आप नहीं देखें तो सेट 1 आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का विचारक, विश्वास और इमारतें। तो देखिए इसका क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर या भोपाल? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला का बी हो जाएगा, रायसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, वैशाली या कुशीनगर? तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, पावा, सारनाथ या फिर बोधगया? तो याद रखिएगा तीसरा क्या क्या हो जाएगा, बोधगया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर शैव धर्म या वैष्णव धर्म? तो याद रखिए स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, पावा में या फिर कुंडलग्राम में, जिसको हम लोग वैशाली बोलते हैं, या फिर सारनाथ में? तो याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुंडलग्राम में या फिर वैशाली में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर जैन धर्म? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से संबंध था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा ऋषभदेव है, पार्श्वनाथ है, महावीर स्वामी है या फिर आदिनाथ है? तो याद रखिएगा इसका 24वें तीर्थकर आपका 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था? लुम्बिनी में, पावा में, कुंडलवन में या फिर सारनाथ में? पहला प्रवचन बोलिएगा महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था, उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आगे यदि देखते हैं महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अभी ना महात्मा बुद्ध सुन रहे हैं, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, सिद्धार्थ था, देवदत्त था या फिर राहुल था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिद्धार्थ था उसका महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। आगे देखें वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कबीर थे या गुरु नानक थे या फिर वासबन्ना थे या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वासबन्ना हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला है, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? कबीर, वर्धमान, सिद्धार्थ या फिर देवदत्त? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 अगर देख लेते हैं तो बोला महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा अहिंसा जोड़ा गया है या सत्य या अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचार्य? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है तो 12 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मचार्य इसमें ऐड किया गया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर कनिष्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। आगे यदि देखते हैं निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप या फिर शर्यपुत्र एवं गोधरालायन या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, पुराणों की संख्या जो कितना है? जो पुराण जो हम लोग पढ़ते हैं पुराण की संख्या कितना है? 16 को, 18 को, 19 को और 12 को? तो याद रखिए ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुराणों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या बोल रहा है, देखिए हिंद यानी पुस्तकें किस भाषा में
लिखी गई है। तो हीनयानी पुस्तकें जो है कौन सा भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, या फिर प्राकृत भाषा में, या फिर बौद्ध भाषा में लिखा गया। तो याद रखिएगा जो आपको हीनयानी जो पुस्तकें है कौन सा भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है किस नदी के किनारे हुआ था, गंगा नदी है, या कावेरी नदी है, या निरंजना नदी है, या फिर यमुना नदी है। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। आगे देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था, या फिर वैशाली में हुआ था। कब, तृतीय बौद्ध संगीति। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। आगे यदि हम लोग त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक जो साहित्य है किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर शैव धर्म, या फिर वैष्णव धर्म। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, वैशाली में, लुम्बिनी में, पावापुरी में, या फिर कुशीनगर में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पावापुरी में हुआ था मृत्यु किसका, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, तो 21 क्या बोल रहा है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में बटा हुआ था, अशोक के, या फिर कनिष्क के, या अजातशत्रु के, या फिर कालाशोक, किसके शासनकाल में बटा हुआ था हीनयान और महायान। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क के काल में बटा हुआ था। तो इसमें आपको टॉप 21 क्वेश्चन बताया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।